मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आप लोगों के समक्ष लाइव हूँ। तो मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करना चाह रही हूँ। हमारी कुछ विचारधाराएं हैं, अपने शब्दों के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाह रही हूँ। कहते हैं कि हु हैज़ सीन द इवेंट नाइदर आई नॉट। तो मैं कहती हूँ कि हु हैज़ सीन द टुमारो नेवर आई नॉट। तो इसलिए अगर आपके विचारधाराओं में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ अच्छा स्टेटमेंट है जो लोगों के काम आ सके, तो हमें लगता है समय रहते हुए दे देना चाहिए। क्योंकि कल मैं रहूं या ना रहूं, इस बात की गारंटी तो किसी को नहीं। सभी को पता है कि एक दिन यहाँ से जाना है, ये एब्सोल्युटली ट्रू है। पर हम इसी को डेली इग्नोर करते हैं कि अभी तो हम जो है इनफैक्ट बहुत दिन रहेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कब वो दिन आखिरी हो जाए हमें खुद नहीं पता है। तो इसलिए मैं एक भारत के नागरिक होने के नाते आप सभी देशवासियों को, आप सभी नागरिकों को, अपने भाइयों एवं बंधुओं को ये मैसेज देना चाहूँगी अपने शब्दों के माध्यम से। मैं कुछ बताना चाह रही हूँ, और यदि हमारी विचारधाराओं में कोई त्रुटि हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। लेकिन अगर कुछ भी सीख हो तो उसे अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करिएगा। तो आइए हम आप अपने मुद्दे की बात करना चाहते हैं। मैं रेप को लेके बात करना चाह रही हूँ, और मैरिड वुमेन को लेकर बात करना चाह रही हूँ। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों के समक्ष मैं रखना चाह रही हूँ। एक रेप पीड़िता, एक रेप विक्टिम जो है, उसकी दशाएं और दिशाएं क्या होती हैं समाज में, उनकी परिस्थितियाँ क्या होती हैं, उनके समक्ष क्या क्या चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ रही है डे बाई डे। और एक मैरिड वुमेन जो मैरिड रहते हुए इनलीगल रिलेशन अडॉप्ट कर रही है, उसकी बात कर रही हूँ। तो उससे हमारा समाज किस नज़रिए से देख रहा है, इन दो, देखिए क्वेश्चन दो है, क्वेश्चन को समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि एक महिला जो रेप पीड़िता है उसे हमारा समाज किस दृष्टि से देखता है, और दूसरा ये जो महिला मैरिड वुमेन है उसके पास बच्चे भी हैं, यदि वो इलीगल रिलेशनशिप में रहती है तो उसके जो डिग्निटी पे क्या प्रभाव आ रहा है, उसके मान सम्मान पे क्या प्रभाव आ रहा है, उसके राइट को किस तरह इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, इसी मुद्दे पे बात करना चाह रही हूँ मैं। प्रायः मैं देखती हूँ लोग कमेंट करना तो जानते हैं, पर रियली डिसीजन क्या होगा, किसको उपचार मिलना चाहिए और किसको उपचार नहीं मिलना चाहिए, इसमें लोगों को डिफरेंस नहीं करना आता है। बस उसी मुद्दे पे मैं बहुत इस चीज़ से व्यथित हो जाती हूँ जब एक पढ़ा लिखा समाज इस तरह से कर रहा है और उस रेप पीड़िता पे कमेंट कर रहा है। इसी की बात आज मैं आप लोगों के समक्ष करना चाहती हूँ। और हाँ, हम चाहते हैं कि हमारी जो विचारधाराएँ हैं इस पर अगर 2% लोग भी फॉलो करेंगे तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूँगी। क्योंकि कहते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है कि विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता है। अगर किसी ने अपने स्टेटमेंट को प्रोवाइड किया है तो उसे पढ़ने से आपके जो विचार हैं वो बदल नहीं जाएंगे। इनफैक्ट विचारों पर चलकर ही बदलाव आता है। समझ पा रहे होंगे आप लोग कि जब भी हम किसी विचार को, किसी थॉट्स को, किसी स्टेटमेंट को, किसी आथर के स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, तो जैसे कि आजकल देख रहे हैं ना कि मीडिया पे बहुत सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे,
तो वहाँ से क्या पढ़ रहे हैं कि हाँ यार बहुत अच्छे स्टेटमेंट है, थंबनेल्स। तो वहाँ हम थंबनेल्स दे रहे हैं, ठीक। लेकिन जानने की बात ये बहुत बड़ी है, क्या हम उस स्टेटमेंट को खुद अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में? तो हमें लगता है कि कोई नहीं करता होगा। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे सपोर्ट किए हुए पड़े हैं। तो भाई मैं ये आपसे कह रही हूँ कि अगर वो स्टेटमेंट आपको अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ अप्लाई इन योर लाइफ, अप्लाई इन योर सोसाइटी। वो स्टेटमेंट जिसने लिखा है कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं लिखा है। जो तर्कशील चीज़ें हैं, हम कहते हैं कि सभी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सीखने योग्य हैं, जो हमें कुछ दे के जा रही हैं, जो हमें सीखना चाहिए। तो इसी मुद्दे पे हम बात करना चाह रहे हैं। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 21 का बहुत ही तेज़ी से प्रयोग हो रहा है। हर एक व्यक्ति कहता है कि हमारा आर्टिकल 21 है। तो आइए हम अपने मुद्दे की बात करते हैं कि वो आर्टिकल 21 किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। हमारा आर्टिकल 21 किस तरह से हिट हो रहा है। देखिए, मैं बात करना चाह रही हूँ कि एक रेप पीड़िता है और एक मैरिड वोमेन है जो इनलीगल रिलेशन में रह रही है, उसकी बात करना चाह रही हूँ। तो जैसा कि समाज में प्रायः देखा जा रहा है कि जो रेप पीड़िता है उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इतना ज़्यादा व्यथित हैं कि यहाँ तक फैमिली मेम्बर सोचता है कि मैं क्या करूँ, हमारी तो इज्जत ही चली गई, ऐसा वो सोच रहे हैं। इनफैक्ट उसके माँ बाप को जो रेप पीड़िता है कोई सिंपैथी देने वाला नहीं है समाज में। और सिंपैथी भी दे रहा है तो कैसे, पता है? वो समाज में जा रहा है, बस उसके सामने अरे ठीक है ऐसा हो गया, आप शांत रहिए, और पीछे जाके ये बोलता है कि अब बच्ची की शादी कैसे। देखिए, उसके जो पेन है उसको रिमूव नहीं कर रहा है बंदा। अब सवाल आ रहा है कि शादी कैसे होगी। मैंने अभी आपको कहा कि लोग कहते हैं हु हैज सीन द वेंट। आप लोगों ने 4th क्लास में पढ़ा होगा, ये 4th क्लास में इंग्लिश का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में ही है। हु हैज सीन द वेंट, नाइदर आई नॉर यू। तो मैं कहती हूँ अकॉर्डिंग टू मी, हु हैज सीन द टुमारो, नेवर आई नॉर यू। तो भाई जो आज आया है, अगर आप उसके यहाँ गए हैं, उसके दुख को बांटना चाह रहे हैं, तो हमें लगता है कि उसे आज बांटने की ज़रूरत है, उस पर कमेंट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। और यदि आप कमेंट करते हैं तो कोई विधि का व्यक्ति है तो डेफेमेशन में पकड़े जाएंगे आप, मानहानि जिसे कहते हैं। तो प्लीज़ आपको जेल भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ आप एक व्यक्ति का आर्टिकल 21 नहीं हिट कर रहे हैं, उसके पूरे परिवार का आर्टिकल 21 हिट कर रहे हैं। तो ध्यान रखें आप कि आपको जेल भी हो सकती है। तो मैं इसी पे बात कर रही हूँ कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो उसको आप सांत्वना नहीं दे रहे हैं, सिंपैथी नहीं दे रहे हैं। सिंपैथी के बजाय आप उस पर कमेंट किए जा रहे हैं। और वहीं पे देखिए उस बच्ची की कोई गलती भी नहीं है, लेकिन हमारा समाज क्या करता है, उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर करता है कि तेरी तो इज्जत चली गई। और लड़के को क्या बोलता है, अरे वो लड़का है। ये भाई बताइए हमें ज़रा कि जब उस बच्ची के साथ वो रेप कर रहा था तो वो लड़का उससे अलग था क्या, कि लड़की की इज्जत चली गई और उस लड़के की इज्जत नहीं गई। लड़की की माँ बाप की इज्जत चली गई पर उसके लड़के के माँ बाप की इज्जत नहीं गई, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है। ये तो स्थिति है हमारे देश की, भाई बताइए। और वहीं देखिए,
एक मैरिड वोमेन, ठीक है, या कह लीजिए कि एक लड़की का पिता ही दूसरे के साथ गलत कर रहा है, दूसरे बच्ची के साथ उसका भाई कर रहा है, तो वहाँ भी लड़की की इज्जत गई। देखिए सवाल बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मेरा कहने का आशय है कि जो एक रेप पीड़िता है, जिसने अपनी मर्जी से कुछ नहीं करवाया है, उसके साथ गलती से हैवानियत की गई है, ठीक है, उसको लोग बोलते हैं कि इसकी इज्जत चली गई। और महिलाएं हमारे समाज की क्या कहती हैं, या पुरुष समाज क्या कहता है, वो तो लड़का है। तो इसका मतलब आपका वो लड़का है तो किसी की भी लड़की की इज्जत ले, है ना। आप खुद हथियार तैयार कर रहे हैं ना, एक बेटे को जन्म नहीं दिया है इसका मतलब आपने, और आप अपने छोटे बच्चों के सामने ये बात कह रहे हैं। आपके बच्चे भी आपके घर में क्या हो रहे हैं, ये सीख रहे हैं कि मैं तो लड़का हूँ और इस टाइप की वारदात का अंजाम दे सकता हूँ। ये आप खुद बता रहे हैं उन्हें। अगर आपके घर में कोई बॉय है, कोई बच्चा है, माइनर है, आप उसी के सामने कह रहे हैं अरे वो तो लड़की थी पर ये तो लड़का है, तो इसका क्या मतलब है भाई। मैं उन माँ बाप से कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट और ऐसी सीख अपने बच्चों को ना दें, क्योंकि वो बच्ची जो व्यथित है, आप लोग उसे सिंपैथी नहीं दे सकते हैं, तो आप लोग सुसाइड करने के लिए उसे मजबूर ना करें। और वो बच्ची उसी की इज्जत नहीं गई है, और देखा जाए तो उस लड़के की इज्जत सबसे ज़्यादा गई है, क्योंकि उस बच्ची ने उसके पास नहीं गया, उस बच्चे ने उसके पास चल के आया। हमारे अनुसार तो यही है। अगर कोई बच्ची हमें सुन पा रही है, अगर उसके साथ ऐसा हुआ हो, तो प्लीज़ वो अपना आत्मसंयम कभी नहीं खोए, वो खुद को दिखा दे कि मैं एक लड़की हूँ और हमारा स्थान सर्वोपरि है, ठीक। और इतना ही नहीं, वो दिखा दे, जिसने उसके साथ ऐसा है हीनियस अपराध किया है, उसे वो दिखा दे कि तुम मुझसे हो, मैं तुमसे नहीं। क्योंकि एक पुरुष समाज एक महिला से है, और महिला की ही इज्जत करना उसे नहीं आता है। ये देखिए बहुत ही लॉजिकल बातें हैं, बहुत ही चिंता का विषय है। प्लीज़ आप लोग जो भी देख रहे हैं पर्सनल मत लीजिएगा, मैं किसी को पर्सनल नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, हम इसलिए ये मैसेज दे रहे हैं कि हम प्रायः समाज में जैसे लोग हैं, समाज में स्टीरियोटाइप के जो लोग हैं, रूढ़िवादिता प्रकृति के लोग जो हैं समाज में, जिनको शिक्षा का अभाव है, उन्होंने शिक्षा नहीं ग्रहण किया है, तो उनके लिए मैं ये मैसेज खास कर देना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चे के सामने कह रहे हैं कि वो तो बेटा है, तो भाई आप अपने बच्चे को जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो सीख तो आपसे ले रहा है। बच्चा छोटी छोटी चीज़ों से सीखता है, तो आप क्या कह रहे हैं कि वो तो बेटा है, भाई वो कुछ भी कर सकता है। तो आपका बेटा क्या, अच्छी चीज़ों को बहुत कम ग्रैप्स करते हैं बच्चे और बुरी चीज़ों को ज़्यादा करते हैं, तो वो ये सोचेगा भाई मैं तो मतलब कुछ भी कर सकता हूँ, ये मुझे जो है हमारे समाज के द्वारा जो है एक लॉ है, यही ना। पर विधि ये मान के चलते हैं कि आपने अपराध किया है, तथ्य की भूल क्षम है पर विधि की भूल क्षम नहीं है। अगर आपने अपराध किया है तो आपको दंडित किया जाएगा। अब भले से लाख कहिए कि मुझे नहीं पता था, मैंने अनजाने में कर दिया, भूलवश कर दिया, पर कोई एक्सक्यूज़ आपकी वहाँ नहीं चलेगी, ठीक। तो जो हमारा टॉपिक है कि अगर आप जाइए उनके यहाँ तो सिंपैथी दीजिए, साहस दीजिए, उस बच्ची को चलना सिखाइए हाथ पकड़ के, और उससे कहिए कि वो अपनी ज़िंदगी फिर से शुरुआत करे। किसी की ज़िंदगी, किसी को एक झापड़ मार दीजिए तो उसकी ज़िंदगी समाप्त हो गई, ऐसा नहीं है।
किसी के कहने से हमारी ज़िंदगी समाप्त हो गई, ऐसा नहीं है। और ऐसा बहुतों के साथ हुआ है जिन्होंने अपनी लाइफ को फिर से स्टेबल किया है। मैं अपनी जो बच्चियाँ मुझे सुन पा रही होंगी, मैं खास करके बच्चियों के लिए ये ज़रूर कहना चाहूँगी, और उन गार्जियंस के लिए जो पेरेंट्स हो चुके हैं। मैं तो पेरेंट्स भी नहीं बनी हूँ, हमारे पास बच्चे भी नहीं हैं, अभी हमारी स्टडी चल रही है, तो मैं खास करके उनके लिए ये वीडियो ज़रूर बना रही हूँ कि उनके लिए ये बातें बहुत ही, कि कृपया प्लीज़ अपने बच्चों के सामने इस तरह की बातें ना करें, उन्हें औजार ना बनाएं, हथियार ना बनाएं, समाज में इस तरह का कीड़ा ना बनाएं, वायरस ना बनाएं, ठीक। उन्हें अच्छी शिक्षा दें। अगर आप ऐसे रूढ़िवादिता की बातें करेंगे तो आपके बच्चे ज़रूर करेंगे, ठीक। अब यही बात करते हैं कि एक मैरिड वूमेन जब वो इलीगल रिलेशन में रह रही है और एक रेप पीड़िता जो रेप से पीड़ित है, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैरिड वूमेन देखिए जान के दूसरे से प्यार किया और दूसरे के साथ चली गई, वहाँ देखिए उसे सम्मान से देखा जा रहा है, जो कि उसने दो परिवार के साथ गलत किया। और किस चीज़ को लेके गलत किया? आर्टिकल 21 उसे मिला है, 18 साल से अबव है। तो आर्टिकल 19 मिला हुआ है। तो भाई अगर वो महिला 4 बच्चे की माँ भी है, और वही हमारा पुरुष समाज जो है, युवा बच्चे उस महिला को पसंद भी कर रहा है, और उसका पति उसको 4 बच्चे पैदा कर चुका है, और उस महिला को वो प्यार करके ला रहा है। लेकिन वहीं देखिए जो रेप पीड़िता है, बहुत बड़ी बात बता रही हूँ आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, जिसको हमें सहायता देनी चाहिए। अगर उससे कोई कह दे कि ये इसको प्यार करना है, तो वो बच्चा देखेगा ही नहीं उसको। क्यों? क्योंकि वो रेप पीड़िता है, वो तो यूज हो गई है ना। यही लोग बोलता है ना कि वो तो उसके साथ तो गलत हो गया। आप हमें ये बताइए कि जिस लेडी वोमन जो मैरिड है, जिसके पास 4 बच्चे हैं, क्या उसके हस्बैंड ने बच्चा कैसे पैदा कर दिया भाई? उसके हस्बैंड ने उसके साथ कुछ नहीं किया, उसका कोहैबिटेशन नहीं हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ उसके साथ, फिर भी आप उससे संबंध बना रहे हैं। लेकिन जिसको दवा की ज़रूरत है उसे आप दवा नहीं दे रहे हैं। आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि ये बहुत ही चिंता का विषय है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये। मैं आप लोगों को अपने शब्दों के माध्यम से समझाना चाह रही हूँ कि अगर एक मरीज है और एक अच्छा स्वस्थ व्यक्ति है, थोड़ा बहुत डैमेज है, एक लंबी बीमारी के कारण जूझ रहे हैं, तो आप पहले किसको ले जाएंगे? जो बीमार है उसको ले जाएंगे, अपनी अंतरात्मा से, वॉइस ऑफ सोल टू गिव जस्टिस। ये जो साम्या की आवाज़ है, वॉइस ऑफ सोल, इससे पूछिए ना, तो यही कहेगी कि जो भाई बीमार है उसको ले जाना है। आपके 4 बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा बीमार है तो उस समय ज़्यादातर आपको केयर उस बच्चे को करना है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं समाज में रह के, कि जिस बच्ची को आप जैसे बच्चों की ज़रूरत है, आप उसे ये कह के, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, और उसने खुद गलती नहीं किया है, उसके साथ गलत हुआ है, आप उसे इस भाव से देख रहे हैं कि वो तो रेप पीड़िता है। तो प्लीज़ आप हमारे भाई होंगे, पिता जैसे लोग भी होंगे, सुन रहे होंगे जो मुझे, हमें आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसको दवा की ज़रूरत है उसे दवा दिया जाए। अगर आप ऐसे लोगों के लिए खड़े होते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि गांधी जी ने कहा है सुधारात्मकता का सिद्धांत होना चाहिए। जो व्यक्ति आज चोर है, ज़रूरी नहीं वो कल भी चोरी करेगा। गलती हो गई कर दिया, हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं वो कल भी चोरी करे। जो व्यक्ति आज मर्डरर है, ज़रूरी नहीं है कल
वो मर्डर करेगा, उसे पनिशमेंट मिल गया ना भाई। तो अब ज़िंदगी भर उसे तुम कह जा रहे हो अरे ये तो चोर है, ये तो मर्डरर है, तो तुम क्या कर रहे हो पता है? आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहे हो, डिफेमेशन कर रहे हो, और इसके लिए तुम्हें जेल हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये अपराध है, क्राइम है। तो इसलिए मेरा कहने का सेंस यहाँ पे यही है कि जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, आप लोग तो क्लियर हो गए होंगे कि हम कहना चाह रहे हैं क्या, अपने शब्दों के माध्यम से आपको बयां क्या कर रहे हैं। यही बयां कर रहे हैं। जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, खुद में सोचा है, वहाँ तक मुझे यही डिफरेंस दिखे हैं कि जब एक मैरिड वुमेन को 10 साल के बच्चे हो गए हैं उसके, आप उसको ला सकते हैं, तो आप एक रेप उसके साथ शादी कर सकते हैं, जिसका कोई रखवाला है, जिसका कोई संरक्षक है, गार्जियन है, आप उसको ला रहे हैं। उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप उसको ला रहे हैं। तो भाई जिसको आपकी ज़रूरत है उसे आप लाएं तो बहुत बेटर होगा। वो बच्चियाँ सुसाइड की शिकार नहीं होंगी, वो बच्चियाँ हम ही आप जैसे हैं, कुछ और नहीं है। हाँ, उनके साथ गलत हो गया, उन्होंने गलत किया नहीं, ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर ऐसे बच्चे, हम खास करके युवा पीढ़ी से अपने रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज़ आप लोग अपनी विचारधाराओं को बदलें और ये देखें कि हमें ट्रीटमेंट, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो जब जो सबसे सीरियस मरीज़ है तो शायद पहले आप उसे ही देखेंगे। तो यदि आप एक अच्छे नागरिक हैं तो आप एक अच्छे भाई हैं, एक अच्छे पिता हैं, तो आप कमेंट नहीं करेंगे, आप पहले उसे ही देखेंगे। इतना अच्छा एग्जाम्पल मैं और हमारे पास नहीं है कि मैं आपको बता सकूं, क्योंकि बस मैंने अपने शब्दों में जो था मुझे मैंने बता दिया कि भाई आप एक मैरिड वोमेन को रख सकते हो, 10 बच्चों की माँ को ला के रख सकते हो, वही अधिकार दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। उस माँ के साथ उसका पति 10 साल रहा है तो आप कहते हैं कि वो तो पवित्र है। और जिस बच्ची के साथ गलत समाज ने कर दिया, दुष्ट टाइप के बच्चों ने कर दिया, उसको आप कहते हैं कि ये तो समाज में रहने लायक नहीं है, इसकी तो इज्जत चली गई। इज्जत क्या होती है आप लोगों को शायद पता ही नहीं है। किसी की तकलीफ को इज्जत में आप लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। कभी कभी मुझे अपने आप पे हंसी आती है कि मैं देखती हूँ कि जो बहुत हायर प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग भी इस टाइप का कमेंट करते हैं, तो मैं सोचती हूँ यार इससे अच्छा तो अशिक्षित व्यक्ति है, क्योंकि वो जानता नहीं इसलिए क्राइम कर रहा है। तो मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखिएगा ही नहीं, आप इसको फॉलो भी करिएगा, अपने अमल में लीजिएगा और किसी की सहायता कीजिएगा। क्योंकि गॉड ने, हम प्रायः गॉड से प्रे करते हैं ना कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, गॉड ने आपको एक व्यक्ति को भेजा है, उसके पास हाथ पैर नहीं है लेकिन आपको हाथ पैर दे के भेजा है। तो क्यों भेजा है पता है? इसलिए भेजा है ताकि आप उसकी हेल्प कर सकें। आपको एक हेल्पर के रूप में भेजा है, लेकिन आप क्या कहते हैं, अगर आप किसी विकलांग व्यक्ति को देख लेते हैं तो आप हेल्प करने के बजाय उस पर कमेंट पास करते हैं और उस पर हंसते हैं। तो ये एक इंसान होने के नाते बहुत ही घिनौना काम है। आपके पास उसने दिया है ना, तो वो छीन भी सकता है, किसी हादसे में छीन सकता है, किसी रोड एक्सीडेंट में छीन सकता है। तो हमें हमारी बॉडी पे कभी गर्व नहीं होना चाहिए, हमें हमारी चीज़ों पे कभी गर्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ यहीं पे रहेगी। हमें एक वो बांस होता है ना, उसी के बिस्तर पे जाना है, वही हमारी जगह है। यहाँ कुछ दिनों के मेहमान हैं हम, कुछ और नहीं है। अगर यहाँ गॉड ने मुझे भेजा है तो वो किसी उद्देश्य के लिए भेजा है, किसी को हेल्प करने के लिए भेजा है।
ज़रूरी नहीं जो समाज में लोग झेल रहे हैं ये सब चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि आज उनके पीछे ऊपर है, कल हमारे पीछे नहीं आ सकते, हम बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें सबके ऊपर आ सकती है। तो इसलिए भारत में अगर आप रह रहे हैं तो प्लीज़, यूनिटी बहुत बड़ी होती है। आप वहाँ, और हाँ एक बात और, ये मत देखिए कि वो किस कास्ट का है। आप कास्टिज़्म बहुत चेक करते हैं, तो प्लीज़ आप एक इंसान हैं, कास्ट आप बाद में हैं, पहले तो आप इंसान हैं। इंसानियत के बेस पे आप, और ये नहीं कि वो इंसान है किस कास्ट की। अभी लव मैरिज करना होता है तो आप किसी भी कास्ट में कर ले रहे हो, तो वहाँ बता रहे हो कि आप हमारा आर्टिकल 21 है, लाइफ एंड लिबर्टी की बात करते हो, राइट टू प्राइवेसी की बात करते हो। तो भाई यहाँ क्या है आपका? किसी की डिग्निटी आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, इंक्रोचमेंट कर रहे हो, यहाँ क्या है आपका? तो सो प्लीज़ मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है, जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही चिंता का विषय है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन प्लीज़ जो भी अगर इस बात को समझ पा रहे हैं, आप इतना शेयर करिए कि जो पीड़िता है, जो ऐसी पीड़िता बच्चियां हैं, उनको सपोर्ट मिल सके। क्योंकि हमें लगता है अगर आप नहीं सपोर्ट करेंगे, कोई तो होगा जो इस दुनिया में लोगों के दर्द को समझता होगा, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते हैं। तो जो इस तरह का है, मेरी वीडियो को उस वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें। कभी कभी हमारे पास समझ नहीं होती है, अगर कोई बता रहा है तो उसे समझने की कोशिश किया जाना चाहिए। अगर कोई दे रहा है तो मुझे वहाँ सीखना चाहिए। कभी कभी हम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास अच्छे करने के लिए लॉजिक नहीं होते हैं, पैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ तो आपको पैसा लगाना नहीं है, दहेज लेना वैसे भी अपराध है। तो हमारा ओपन स्टेटमेंट यही है कि अगर कोई रेप पीड़िता है तो युवाओं से मेरी यही विनम्र रिक्वेस्ट है कि उसकी इज्जत नहीं गई है। अरे किसी ने टच कर दिया, उसकी इज्जत चली गई यार, तो इसका मतलब है कि आप लोग तो हर आए दिन टच करते हैं, है ना? ऐसा समझ में देख ही रहे हैं। और मैरिड महिलाएं भी ऐसा कर रही हैं, तो ये क्या है भाई? इसका मतलब सबकी इज्जत चली गई। आए दिन लोग ये एक राइट है, अधिकार है जिसको लोग प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ जो रेप पीड़िता है उसके राइट का वायलेशन किया गया है, इन्फ्रेंच किया गया है, इंक्रोचमेंट किया गया है। तो हमें लगता है कि प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उनके माँ बाप को मजबूर मत करिए मरने के लिए, उस बच्ची को मजबूर मत करिए, इस तरह के कमेंट ना करिए अगर आप उनका हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो। लेकिन अगर आप कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप उनके साथ खड़े होइए। हमारा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनके साथ दिल के साथ खड़े रहिए, उन्हें ये लगे कि हमारा कोई है। क्योंकि उस स्थिति में ऐसा लगता है कि हमारी, ऐसे तो बहुत सारे दोस्त दिखाई देते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स दिखाई देते हैं, लेकिन जब परेशानियाँ आती हैं ना तो कोई नहीं दिखाई देता है। तो हम कहेंगे आपसे कि अगर दोस्ती करिए तो दिल से करिए और उसके लिए खड़े रहिए। आपका दोस्त नहीं भी है, क्योंकि रिश्ते ऊपर से नहीं बन के आते, यहीं से बनते हैं। तो आप किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं तो इस तरह से करिए। आप किसी के लाइफ को इन्फ्रेंच नहीं करिए। कमेंट तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अब जो है कमेंट अगर आप करेंगे लोग शिक्षित हो रहे हैं, आप सीधा चल जाएंगे तो आपने आपका स्टेटमेंट होगा कि हमने तो कुछ नहीं किया, फिर भी हमें इतनी बड़ी पनिशमेंट मिल गई। तो नहीं, आपने बहुत कुछ कर दिया, अपने शब्दों के माध्यम से आपने उसका आर्टिकल 21 ऐड कर दिया। आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट, सबसे बड़ा अधिकार है। तो बस हमारा आज का टॉपिक यही रहा, इसको आप मजाक में ना लें कृपया प्लीज़। आप हमारी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम उस बेटी के लिए ये वीडियो डाले हैं जो बेटियां इस तरह से जूझ रही हैं,
इस तरह की समस्याओं का डे बाय डे सामना कर रही हैं समाज में। और उस बेटी को हम यही कहना चाहेंगे, बिल्कुल आपकी इज्जत नहीं गई है। आपको किसी ने छू दिया तो आपकी इज्जत नहीं गई है। आप मानसिकता से विकलांग ना होइए कृपया। जिस दिन आप अपने आप को मानसिकता से विकलांग कर लेंगे तो उस दिन आप टूट जाएंगे। तो सो प्लीज, आपका इज्जत लेने वाला जो है उसकी भी इज्जत गई है कहीं ना कहीं, आप ही की नहीं गई है। तो प्लीज़ हमारा फिर से आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और अपनी राय हमारे प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक प्रोफाइल पे शिप्रा संतोष यादव के नाम से हमारी आईडी है, वहाँ शेयर करें। इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं एंड यूट्यूब पे कमेंट करें। पर वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग्स मैंने आपको बताया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें बताई है। ये कोई मजाक का जरिया नहीं मैंने बनाया है, जो मैं समझ पाई हूँ। और हाँ, जो मैं समझ पा रही हूँ ऐसा होना चाहिए। अगर आप किसी की कहने को सुन रहे हैं तो इस तरह सुने। आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं आपसे अगले मुद्दे पर मिलूँगी और अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।